वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे पे कमीशन के बारे में। जो आठवां पे कमीशन है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं आठवां वेतन आयोग। इसमें क्या होता है, जो भी कर्मचारी होते हैं उनकी जो सैलरी है वो बढ़ा दी जाती है। तो वही आज हम इसमें डिटेल में जानेंगे कि वो कब लागू होगा और कितने समय बाद लागू किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो कर्मचारी है, कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट है। जो कि आठवां वेतन आयोग है वो लागू होने वाला है। वो कब लागू होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। और यहाँ पर हम देखेंगे आठवां वेतन आयोग जो कब लागू होगा, 2026 में लागू होगा। वो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि बेसिक सैलरी क्या होगी और पेंशन जो है उसमें कितनी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो आगे की तरफ हम डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम जानेंगे डिटेल में एट्थ पे कमीशन यानी आठवां वेतन आयोग। इसमें क्या किया जाता है, जो भी सैलरी होती है और पेंशन होती है उसमें वृद्धि की जाती है, जिसमें जो कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें फ़ायदा होता है। वो किस लिए किया जाता है, कुछ महंगाई को देख करके उनकी सैलरी में जो है वो इंक्रीजमेंट कर दिया जाता है, इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। जो भी केंद्र में काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, उनके लिए ये एक गुड न्यूज़ है। मिल सकता है 2.86 फिटमेंट फैक्टर, 2.86 फिटमेंट फैक्टर। अब ये क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? इसकी मतलब इसी यही डिसाइड करती है कि हमारी जो सैलरी है वो कितना उसमें इंक्रीमेंट लगेगा, कितनी वो बढ़ कर के मिलेगी। अब हम इसे जानें कितनी बढ़ेगी हमारी सैलरी, यानी जो भी एम्प्लॉय है उनकी सैलरी कितनी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वो आज हम डिटेल में बात करेंगे। जो एट्थ पे कमीशन होता है, जो एट्थ पे कमीशन होता है, फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर यह गुणांक है। पहले हम क्या जान लेते हैं, फिटमेंट फैक्टर को जान लेते हैं कि जो एट्थ पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिनके ज़रिए सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता है। किसके अंदर? सैलरी के अंदर और पेंशन के अंदर संशोधन किया जाता है। सातवें वेतन आयोग यानी सेवन्थ पे कमीशन ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था। यानी जो सातवां वेतन आयोग, जो पिछली बार वेतन आयोग लागू किया गया था, उसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर यानी लागू किया गया था, एक तरह से सुझाया गया था, जिससे न्यूनतम वेतन जो था वो 7,000 से बढ़ कर के कितना हो गया था, 17,000 हो गया था। कितना हो गया था? 17,990। यानी पहले जो न्यूनतम वेतन था वो 7,000 था। और सातवें पे कमीशन यानी सेवन्थ पे कमीशन लागू होने के बाद, जिसमें 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर है वो लगा था, तो सैलरी बढ़ कर के कितनी हो गई थी? 17,990। तो यही होता है फिटमेंट फैक्टर। इसकी ज़रिए ही क्या किया जाता है, हमारी जो सैलरी है वो उसमें इंक्रीमेंट लगता है, यानी इंक्रीज की जाती है। अब हम देखते हैं एट्थ पे कमीशन, एट्थ पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर, यानी जो आठवां वेतन आयोग है उसमें फिटमेंट फैक्टर के ज़रिए कितनी सैलरी को बढ़ाया जाएगा और क्या है ये। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग एट्थ पे कमीशन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और खासकर फिटमेंट फैक्टर जो होता है उस पर जोरदार बहस हो रही है, जो सैलरी और पेंशन में संशोधन का मुख्य आधार होता है। यानी फिटमेंट फैक्टर की वजह से ही क्या होता है, जो सैलरी और पेंशन होती है उसमें संशोधन किया जाता है, उन्हें इंक्रीज किया जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की है। क्या उन्होंने मांग की है? जो गोपाल मिश्रा है उन्होंने मांग की है, जो फिटमेंट फैक्टर होता है जिससे सैलरी को बढ़ाया जाता है, उसकी मांग की है। उनका कहना है कि जो महंगाई है को देखते हुए यह कदम
बेहद ज़रूरी है। जो महँगाई बढ़ती जा रही है, तो महँगाई को देखते हुए ये जो कदम है, वो बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देखते हैं क्या है फिटमेंट फैक्टर। जो फिटमेंट फैक्टर है वो क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? आगे की तरफ हम देखते हैं क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर हम देखें जो फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके ज़रिए सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था। यानी कितना? 2.5 सेंटर 2.57 का फिटमेंट सुझाया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर के 17,990 हो गया था। कितने उसमें? 7वें वेतन आयोग में। अब 8वां जो वेतन आयोग है उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.86 का सुझाव दिया गया है। 2.86 यानी इसका सुझाव दिया गया है 8वें वेतन आयोग में। पहले कितना था? 2.57 और यानी ढाई के आसपास था। अब ये जा बढ़ कर के कितना हो गया? 2.86। अगर ये डिमांड मान ली जाती है तो न्यूनतम सैलरी 51,451 तक हो सकती है। यानी अगर ये मान लिया जाता है कि 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर है अगर ये कर दिया जाता है तो जो हमारी जो बेसिक सैलरी है वो 51,451 से स्टार्टिंग हो जाएगी। अब हम देखते हैं सैलरी में कितना होगा इजाफा। जो सैलरी होती है उसके अंदर कितना इजाफा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सैलरी होगी उसमें कितना देखने अगर 8वें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम यानी सैलरी जो होगी वो कितनी होनी वाली है? 17,990 से काफ़ी बढ़कर 51,400 हो सकती है। यानी इसमें कहा गया है कि जो अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है और उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.86 का होता है तो हमारी जो सैलरी होती है बेसिक सैलरी वो 17,990 से बढ़ कर के 51,451 इक्यावन हो सकती है। यह इजाफा और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए ज़रूरी बताया जा रहा है। हालाँकि कुछ अफ़वाहें चल रही है कि न्यूनतम वेतन 34,000 से 35,000 के बीच हो सकता है। यानी जो न्यूनतम वेतन होता है, वो 34,000 से 35,000 के बीच हो सकता है। अगर ये 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर अगर लागू होता है, तो ये 51,451 से हमारी बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं लेकिन शिव गोपाल मिश्रा ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 34,000 या 35,000 बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया है। अब हम देखेंगे कि कब बनेगा 8th पे कमीशन यानी कब ये लागू होगा, कब बनेगा? तो सरकार की तरफ से अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी दी नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसका गठन 2026 में होगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। सभी की नज़रें इस बात पर है कि महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार एक न्याय संगत और समय पर संशोधन करेगी या नहीं। तो यानी मतलब जो कर्मचारी है वो बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो 8th पे कमीशन है, ये एक तरह से जो सैलरी होती है और जो पेंशन होती है उसमें इंक्रीज़मेंट इज़ाफ़ा देखने को मिलता है। तो ये जो 8th पे कमीशन है ये कब-कब लागू होता है? जैसे पिछला जो 7th पे कमीशन था वो कब लागू हुआ था? वो 2016 के अंदर आया हुआ था, 16 के अंदर। अब ये क्या 10 हर 10 साल बाद ये मतलब आता रहता है। जैसे 2016 में आया था, तो अब 2000 कितने 26 2026 में ये आएगा, 2026 के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि 10 साल बाद ये जो वेतन आयोग है, वो आता है। जैसे 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था,
2026 के अंदर, यानी 1 साल बाद वो 8वां वेतन आयोग मतलब लागू होगा, तो तब से क्या होगा, जो सैलरी है और पेंशन है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो समझ में आ गया होगा कि वेतन आयोग क्या होता है, कितना उसका इंक्रीमेंट मिलेगा और कितनी मतलब इंक्रीमेंट के ऊपर बात की गई है, और बेसिक सैलरी क्या रहने वाली है 51,451, और जो पहले अब बेसिक सैलरी थी वो 17,990 थी, और इसे 2026 में अगर 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर अगर ये लागू होता है तो 51,451 हमारी सैलरी रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह जो हमारी सैलरी है वो उसका इंक्रीमेंट मिलेगा अगर ये 8वां वेतन आयोग 2.86 का फिटमेंट फैक्टर के साथ लागू होता है तो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ऐसी ही वीडियो के देखने के लिए, नई अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो वीडियो है और चैनल है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।